Everyone, my name is Radhika Sharma and I welcome you all to our wonderful platform HGX. Students, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्लास 12th के अंदर आपके जितने भी चैप्टर्स हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये वाला चैप्टर उन सबसे बड़ा चैप्टर है। बट हाँ, ऐसा है कि इजी चैप्टर है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी ये है। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम लोग अपने सेशंस के दौरान देखते जाएंगे। तो आज हम लोग थोड़ा बेसिक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो देखो इंट्रो कर लेते हैं इसका। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हालांकि आप लोग ये फंक्शनल ग्रुप्स के साथ फेमिलियर हो क्लास 10th से ही, बट स्टिल बच्चों को इनमें काफी कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इनको देखते हैं किस तरह से डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एल्डिहाइड बनाऊं अगर, तो मेरा एल्डिहाइड कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जो आर है यहाँ पर, दिस कुड बी एच और एनी एल्काइल। ठीक है, ये एल, या फिर मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। आर का मतलब आप समझ जाओ, कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे एक एच भी हो सकता है, या तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है। फिर मेरे पास आ गया कीटोन। कीटोन कुछ इस तरह का दिखेगा, कार्बोनिल के बगल में भी आर और दूसरी साइड भी आर। अब एसिड्स की बात करें हम लोग, तो एसिड्स कुछ इस तरह के हम लोगों को नजर आएंगे। हाँ जी, अब मैं इनमें एक बताती हूँ आपको किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या चीज कॉमन दिख रही है भाई? सबसे पहले तो सबको क्या चीज कॉमन दिख रही है हम लोगों को बेटा? यहाँ पर देखें तो ये जो कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सभी के अंदर दिख रहा है। सभी के अंदर हमको कार्बोनिल दिख रहा है। अब अगर आपके कार्बोनिल के एक तरफ एच है, एक तरफ एच होना बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ आपका एच हो भी सकता है या फिर कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, उसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड। बट हाँ, कार्बोनिल के एक तरफ एच होना जरूरी है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर हम बात करें कीटोन में, तो कार्बोनिल के अगल में भी एल्किल और बगल में भी एल्किल ग्रुप। ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर ये सोच लो, कोई भी एल्काइल ग्रुप देख लो ना, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पर देखना है कि ऐसा कोई कार्बोनिल जिसके यहाँ भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। सबसे अच्छी पहचान मैं तुमको ये देती हूँ, हमारे कैसे भी कीटोन्स हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अब यहाँ एसिड में आ जाओ, तो एक तरफ तो तुम्हारा या तो कोई एल्काइल ग्रुप या तो हाइड्रोजन, बट एक तरफ तुम्हारा OH हो गया, कार्बोनिल की एक तरफ OH हो गया, दैट मींस दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हल्की हल्की चीजों की वजह से इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स। तो ध्यान रखिए भी, कीटोन के अगल में भी कार्बन होगा, बगल में भी कार्बन होगा, और एल्डिहाइड के एक तरफ तुम्हारे क्या होना चाहिए? जरूर हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन या कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एंड एसिड्स में बेटा एक तरफ कार्बोनिल के OH होना बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ H या फिर कोई एल्काइल ग्रुप्स। अब ये हो गए हम लोग के पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी हैं, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे डेरिवेटिव्स भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ आपका मैंने लिख दिया एसिड। ठीक है, अगर बेटा एसिड में मैं ये OH ग्रुप रिप्लेस करके कोई हेलाइड ग्रुप लगा दूं, अगर मैं OH ग्रुप रिप्लेस करके कोई हेलाइड ग्रुप ऐड कर दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? RC डबल बॉन्ड OX, यहाँ पे हेलोजन आके लग जाएगा, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड हेलाइड्स। एसिड हेलाइड्स। अगर मैं यहाँ पर एक OH हटा के OR ऐड कर दूं, OH हटा के बेटा OR ऐड कर दूं, लेट्स से OR डैश ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा बेटा आपका एस्टर। ये आपका क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। अगर मैं बेटा OH हटा के यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा दूं, NH2 ग्रुप लगा दूं, नाउ दिस इज योर एमाइड।
दिस इज कॉल्ड अमाइड। अगर मैं यहां पर OH हटाकर बेटा OCOR- ग्रुप लगा दूं तो ये बन जाएगा बेटा एनहाइड्राइड। ये आपके पास बन जाएगा एनहाइड्राइड। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा एनहाइड्राइड। यानी कि हम इसमें करते क्या, बेसिकली दो कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकाल देते हैं और ये बन जाता है हमारे पास एनहाइड्राइड। किसी भी आप एसिड से पानी निकालते हो तो उसका एनहाइड्राइड बन जाता है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करते हैं, दैट इज आवर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखेंगे यहाँ पे अभी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। तो सबसे पहले मैं तुमको रूल बता दूं, क्या रूल है हमारे पास, चाहे कोई भी हमारे पास किसी भी कंपाउंड का हमें नाम लिखना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, नाम लिखने का जो तुम्हारा फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास कोई भी 2 डिग्री प्रीफिक्स है उसे लिखेंगे यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो यूज होगा जैसे साइक्लो। उसके बाद आता है आपका वर्ड रूट। फिर हम लिखते हैं बेटा वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन, कि उस कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। उसके बाद हम लिखते हैं बेटा प्राइमरी सुफिक्स। उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सुफिक्स। ये हमें बताता है कि कार्बन की जो चेन है पीसीसी है उसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं या डबल बॉन्ड है या फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। हमें ये सैचुरेशन अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। दिस इज योर प्राइमरी सुफिक्स एंड देन सेकेंडरी सुफिक्स इज योर फंक्शनल ग्रुप। जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप है वो होता है हमारा सेकेंडरी सुफिक्स। तो दिस इज हाउ वी राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। ये हमारा फॉर्मेट है। अब ये तो मैंने तुमको फॉर्मेट बता दिया, ऐसे लिख देती हूं मैं, फॉर्मेट फॉर नेमिंग, फॉर्मेट फॉर आईयूपैक नेमिंग। ठीक है। अब जब बेटा आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो, जब आप सिलेक्शन करते हो पेरेंट कार्बन चेन का, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, किस चीज को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देते हैं एंड फिर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को प्रायोरिटी देते हैं एंड लास्ट में बेटा हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। जिस सब्स्टिट्यूएंट को नाम लिखते हुए सबसे पहले लिखते थे, प्रायोरिटी में सबसे पीछे का ऑर्डर उसको मिल रहा है। फिर और चीज हमें क्या करनी होती है अभी, नेमिंग ऑफ पीसीसी, नेमिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो नेमिंग करते वक्त बेटा हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर, हमारी यही कोशिश होती है कि फंक्शनल ग्रुप को मिले। सबसे छोटा नंबर, सुन लो ध्यान से, हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है या फिर उसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो हम आप छोटा नंबर मल्टीपल बॉन्ड को देना प्रेफर करेंगे। और जितने भी कार्बन सेलेक्ट कर रखे हैं भाई उन्हें तो नंबर देना ही पड़ेगा। एंड लास्ट में हम सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेट। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाम लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। फिर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें किस तरह से नंबरिंग करनी है। नाम लिखना तो बेटा बाद की चीज है, आपको ये दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए। अब कुछ नेम्स की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जैसे तुम्हारा ये सबसे छोटा एल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज व्हाट, अगर मुझे इसका नाम लिखना हो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मैम हमें सुफिक्स बता दो फॉर एल्डिहाइड, फिर हम नाम लिखेंगे। तो देख लो बेटा, एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए जो आपका सुफिक्स होता है, जो आपका सुफिक्स होता है दैट इज अल। ठीक है जी, जो आपका सुफिक्स है दैट इज अल। एंड
स्पेशल सुफिक्स भी हम इसके लिए यूज करते हैं, वो कब यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। स्पेशल सुफिक्स इज कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है जी। अब हम नाम लिखने के लिए रेडी, अब हम नाम लिखने के लिए रेडी हैं। और एक काम करती हूँ, कीटोन्स का भी तुम्हें यही बता देती हूँ, फिर आगे साथ में नाम करेंगे। तो तुम कीटोन का भी लिख लो यहाँ पे। कीटोन के लिए तुम्हारा सुफिक्स जो होगा वो यूज होगा तुम्हारा ओन। ठीक है जी। अब हम लोग जरा बात करते हैं सबसे पहले, ये तुम्हारा सबसे छोटा एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला। इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? मीथेनल। मीथेनल मैम एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है तो उसके लिए मिथ, और क्योंकि एल्डिहाइड है तो अल, मीथेनल। ठीक है जी। अब इसमें जो है ना अपने कुछ एल्डिहाइड्स कीटोन्स ऐसे हैं जो अपने कॉमन नेम से ज्यादा फेमस है, हम बार बार उनके लिए कॉमन नेम यूज करते हैं। इसका कॉमन नेम हम लोग मीथेनल से ज्यादा इसको बेटा फॉर्मेल्डिहाइड बोल के बुलाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई? फॉर्मेल्डिहाइड। इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। ये कैसा है? कॉमन नेम। और ये कैसा है तुम्हारा? आईयूपैक। ठीक है। अब ये देखो CH3 COH, इसे क्या बोलोगे मैम? एक कार्बन ये, दो कार्बन ये। ठीक है जी। दो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथ एन, और सुफिक्स हम क्या यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए? अन। तो इसका आईयूपैक नेम बेटा क्या हो जाएगा? इथेनल। और बहुत कॉमनली हम इसे क्या बुलाते हैं भाई? एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड ये इसका कैसा है? कॉमन नेम है। अब कीटोन की बात करें भाई, तो कीटोन देखो बेटा हमारे कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट कीटोन। क्योंकि भाई मैम आपने बोला कार्बन के अगल में भी कार्बन, बगल में भी कार्बन, तो सिंपलेस्ट कीटोन तो अपना 3 कार्बन का ही होगा ना, 2 कार्बन का तो हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन। और इसके यहाँ पर भी सेम ग्रुप है, यहाँ भी सेम ग्रुप है। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन, या फिर हम इसे कहते हैं सिंपल कीटोन, या फिर हम इसे कहते हैं सिंपल कीटोन। नाम लिखना भी देखेंगे, पहले समझ लो इनके लिए कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज भी यूज की होती है बुक में। और आपके पास मान लो ये तुम्हारे पास कीटोन है, एक तरफ मिथाइल लगा है, एक तरफ इथाइल लगा है कार्बोनिल के, इसे हम बेटा अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। इसे हम अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। और हम इसे मिक्स्ड कीटोन भी कह सकते हैं, इसे हम मिक्स्ड कीटोन भी कह सकते हैं। यहां तक हम लिखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? नेमिंग। चलिए तो कुछ कंपाउंड्स हैं, देखो इनकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहला तुम्हें यहाँ पे कंपाउंड, पहले एक काम करो तुम, एक सिंपल सा कंपाउंड है उसकी नेमिंग कर लो। लेट्स से तुम्हें कुछ, मैंने ये इसकी नेमिंग करो सबसे पहले भी। तो देखो यहां से रूल सिखा देती हूँ, फिर हम लोग ये सब नेमिंग कर लेंगे। हम लोग को सबसे पहले बेटा क्या करना होगा ना, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। और मैं बताती हूँ हर बच्चा जो होता है ना वो नेमिंग में कभी कभी कुछ गड़बड़ करता है, थोड़ा सा भी उनको उसको ऐसे नाम दे दिए जो कि डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट हाँ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको डिफिकल्ट लग सकते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि आप सीधे ही नंबरिंग पे दौड़ते हो कि मेरे को किसी ने कंपाउंड दिया नेमिंग करने के लिए, मैं क्या करूंगा? सीधे ही नंबरिंग से स्टार्ट करूंगा। नो बेटा, you always have to select a parent carbon chain first and then you have to number। मुझे पता है काफी बच्चे ऐसा करते होंगे। तो अब देखो मैं यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगी। मुझे पता है कि जब मैं पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करती हूँ मुझे उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना ही है, सबसे पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की है। अगर मुझे उसमें मल्टीपल बॉन्ड मिला तो वो सेकेंड प्रायोरिटी है, तो मुझे मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर करना है एंड देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
प्रॉब्लम ये होती है बच्चा 10th से सीख के आता है नेमिंग, एंड उस वक्त हमको जनरली ऐसे ही कंपाउंड्स दिए जाते हैं जहां पे हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया और हमारा आंसर भी सही आता है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ वी डू नेमिंग। क्योंकि यहाँ पे हमारे ऐसे केसेस भी बनते हैं जहां पे आपको ऐसा ही नाम नहीं लिखना है जहां पे सिर्फ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। क्लास 10 में थोड़े सिंपल एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो अब तुम यहाँ पे देखो, ये है मेरा फंक्शनल ग्रुप, तुमने आइडेंटिफाई कर दिया दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप मैम, ये आपका एल्डिहाइड है। अब क्योंकि दिस functional group is a carbon containing functional group, तो yes this will be the part of parent carbon chain। कोई हमारा carbon containing functional group नहीं होता था जैसे अल्कोहल, तो हम उस OH को थोड़ी चेन में लेंगे, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करें ना, हम ऑक्सीजन चेन नहीं सेलेक्ट करें। तो जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा होता था हम मेक श्योर करते थे वो कार्बन हमारे पीसीसी का पार्ट बने। यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप बेटा कार्बन कंटेनिंग है तो हम उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। तो यस दिस विल बी इंक्लूडेड इन माय पेरेंट कार्बन चेन। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, ठीक है, आप एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करते हो। कार्बन का एंड, किसका एंड? कार्बन का। तो मुझे पता है इसके बाद कोई कार्बन नहीं था, एक एंड ये था, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से। अब से एक एंड ये है, एक एंड ये है। अब मैंने फंक्शनल ग्रुप तो सिलेक्ट कर लिया, अब कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अगर नीचे मल्टीपल बॉन्ड होता तो भी मैं नीचे आ जाती, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो उसके बाद में कोई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ही प्रेफरेंस देना है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। ऐसे मैंने चेन सेलेक्ट कर ली। अब मैं नंबरिंग करूंगी तो मुझे पता है मुझे छोटा नंबर देना है अपने फंक्शनल ग्रुप को, और इस तरह से नाउ आई कैन राइट इट्स नेम। बेटा क्या नाम आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले लिखती बार हम सबस्ट्रेंट को लिखेंगे जो कि थर्ड कार्बन पे है, और इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और कितने कार्बन है? 5, तो पेंट, और क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड द suffix for aldehyde is al, so 3 methyl pentanol is the name। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब देखो यहां इस वाले को नंबर, इस वाले को जरा पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। तो सबसे पहले एंड्स देख लो, एक एंड ये, एक एंड ये, एक एंड ये। और मैम हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे CHO है और उसका कार्बन चेन में इंक्लूड होता है, तो मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ। अब मैं इधर नहीं मूव करूंगा, एक ही कार्बन है, इधर मूव करूंगा। तो यहां से देखो 1 2 3 4, 2 पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल कितने कार्बन है? 4, ब्यूटेनॉल। इस तरह से नेमिंग करेंगे भाई। अब इसमें आ जाओ, ये तुम्हारा वो केस है जहां पे तुम्हारा स्पेशल सुफिक्स यूज हो जाएगा एल्डिहाइड के लिए। क्योंकि देखो अगर तुम इसे नंबर करते हो 1 2 3 4, ये छूट गया। अच्छा तुमने सोचा कि इसे छोड़ो, यहां नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो भाई तुम्हारा ये छूट गया। अब हमारे लिए तीनों ही फंक्शनल ग्रुप बराबर है, हम किसी एक को ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते। अगर छोड़ना है तो सबको छोड़ो, नहीं छोड़ना है तो फिर किसी को मत छोड़ो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने सारे ही, क्योंकि अब हमारे बस में नहीं है कि हम सारे फंक्शनल ग्रुप्स को नंबरिंग कर दे, सबको पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट कर ले, ये हम नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने इन तीनों को छोड़ दिया, हमने पीसीसी इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हम नंबर भी नहीं करेंगे 1 2 3। तो बेटा जब तुम नंबर नहीं देते हो एल्डिहाइड को, जब तुम नंबर एल्डिहाइड को नहीं देते हो, तब हम उसके लिए स्पेशल सुफिक्स यूज करते हैं, जब हम उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। और जब वो फंक्शनल ग्रुप है, जब, क्योंकि ऐसा इधर कोई और फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा एसिड तो है नहीं कि प्रायोरिटी उसको मिल जाएगी वो फंक्शनल ग्रुप और ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। तो अभी यही हमारा फंक्शनल ग्रुप है बट हम इसे नंबरिंग नहीं दे पा रहे हैं, सो इन दैट केस वी यूज स्पेशल सुफिक्स। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई तुम्हारे पास? 1 2 3, कितने कार्बन? 3, तो प्रोपेन, और ये किस किस पोजीशन पे है? 1 2 3। कार्बेल्डिहाइड 3 है तो ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड ये इसका नाम होगा। ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ में आई। प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बेल्डिहाइड विल बी इट्स नेम, ऐसे हम लोग नेमिंग करेंगे। अब अगला वाला आ जाओ, ये बहुत ही फेमस है भाई, ये तुम्हारी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CHO जुड़ा है, इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड।
इसे कहते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे देखो इधर नेमिंग कैसे करेंगे मैम, यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को हम लेंगे अपना मेन चेन में, एंड क्योंकि हमारे पास ये जो रिंग है, ये रिंग हमारे पास अब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी, और बेंजीन रिंग जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट आती है तो उसे फिनाइल कहा जाता है। अब मैं नंबरिंग कैसे करूंगी, 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन पे क्या है, 3 फिनाइल। 3 फिनाइल कितने कार्बन है भाई, 3 प्रो। और ये सेकंड पोजीशन पे अब डबल बॉन्ड है तो तुम मेंशन करोगे 2 इन अल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल, ये इसका नाम हो जाएगा। एंड इसका एक हमारे पास कॉमन नेम भी है, दैट दिस इज सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड, वो जो तुम सिनेमन जो खाते हो, हाँ, तो ये जो कंपाउंड्स हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये काफी फ्लेवरिंग एजेंट्स भी हैं इनके, जैसे वेनिलिन, वनीला एसेंस, सिनेमन हो गया। सो ये ऑल, ये सब यहाँ से डिराइव्ड है, ये इन्हीं के कंपाउंड्स है। तो ये तुम्हारे पास कुछ नेमिंग आ गई। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो कीटोन कैसे करेंगे, 1 2 3, क्या लिखेंगे मैम, प्रोप। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, टू ओन लिख दो, बट दिस इज अंडरस्टूड बेटा कि कार्बोनाइल हमेशा तुम्हारा सी डबल बॉन्ड जो ओ है वो हमेशा कार्बन, वो कहीं बीच में ही आएगा, दिस इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और जो उसकी मिनिमम पोजीशन है जो वो 2 ही आएगी। हाँ, अगर तुमने उसको आगे कहीं कुछ ऐसा तुम्हारा कीटोन है कुछ इस टाइप का, यहाँ पे भी सेकेंड पोजिशन पे ही है, कुछ ऐसा है, ठीक है, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 पे आया तो ठीक है, हमने मेंशन कर दिया 3 ओन। बट अगर हम 2 ओन मेंशन ना भी करें तो चलता है, क्योंकि बेटा उसकी जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पोजीशन है वो 2 ही हो सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। जैसे हम 1 को स्किप कर देते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो वैसे ही कीटोन्स के लिए अगर 2 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हमें समझ में आ जाएगा कि जो हमारा सी डबल बॉन्ड है वो सेकेंड पोजिशन पे ही होगा, क्योंकि और किसी पोजिशन पे हुआ तो फिर वो कीटोन ही नहीं होगा। तो इसे हम नॉर्मली प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। इसे करो भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन 2 ओन, ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड, इसकी नेमिंग जरा तुम लोग ट्राई करो, इसकी नेमिंग ट्राई करो, इस वाले कंपाउंड की, फिर मैं इन पे आती हूँ। इस वाले कंपाउंड की नेमिंग करो, चलो पॉज कर लो और फिर तुम ट्राई करो कैसे होगी। देखो बेटा, यहां पर तुम्हारे पास ये जो एल्डिहाइड है ये इस तरह से रिंग के बाहर जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा है, रिंग से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई कार्बन है फिर ये जुड़ा, ऐसी सिचुएशन है, ऐसे ऐसे नहीं है कि ये कुछ इस तरह से जुड़ा है, ठीक है, डायरेक्टली ये रिंग से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, जिस कार्बन से बेटा ये जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है उसको छोटा नंबर हम देंगे। यहीं पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है, लेकिन उस कार्बन को हम ट्राई करेंगे कि हाँ उसे भी छोटा नंबर मिले, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी उस कार्बन को रहेगी जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो मैं फर्स्ट नंबर इसे दूंगी। अब मैं 2 यहां नहीं दूंगी, मैं 2 यहां दूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, और ये क्या है तुम्हारा हेक्सेन, 6 मेंबर है, और कैसा है साइक्लिक है, तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड। फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारा क्या लगा है, कार्बेल्डिहाइड। अब ये वाला कंपाउंड मैम आपने जो ये ऐसे ड्रॉ किया था, इसमें हम क्या करते, देखो यहाँ पे ये भी तुम्हारे पास कार्बन है, यहाँ पे ये रिंग भी है,
तो या तो हम रिंग को नंबर करेंगे या इन कार्बन को नंबर करेंगे। लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड। अब तुम देखो रिंग में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 6 है, और ऊपर कितने हैं, 3 है। लेकिन हम ऊपर वाले को ही मेन चेन लेंगे क्योंकि यहाँ तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। जहां तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जाके खड़ा हो गया फिर वही तुम्हारी मेन चेन आएगी। यहाँ केस अलग था क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अटैच था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास और कार्बन्स भी हैं, ये भी चेन बन रही है, ये भी चेन है, तो तुम किसे प्रेफरेंस दोगे, तुम इसे 1 2 3, और ये 3 पे तुम्हारे पास क्या लग जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट, 3 साइक्लोहेक्साइल, फिर तुम नाम लिख सकते हो इसका प्रोपेनल, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनल। अब भाई इसका नाम लिखो, इसका नाम भी तुम्हारे पास कैसे आएगा, इसे छोटा नंबर दे दोगे 1 2, तो 1 पे तुम्हारे पास जुड़ा है सबस्ट्रेट, मैं आईयूपैक नेम लिखती हूँ, 1 फिनाइल इथेनोन, 1 फिनाइल इथेनोन इसका नाम आ जाएगा। तुम्हारे पास 2 कार्बन है, एक पे तुम्हारा सबस्ट्रेट है 1 फिनाइल इथेनोन, ये आईयूपैक नेम है और ये अपनी कॉमन नेम से ज्यादा फेमस है। इस चैप्टर में हम इसका कॉमन नेम ही यूज करेंगे, दैट विल बी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है जी, इस पे आ जाओ भाई, यहाँ पे तुम्हें आईयूपैक नेम लिखना है पहले, ये तुम्हारा एक कार्बन हो गया। अब यहाँ पे दोनों पे तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो तुम कैसे लिखोगे, 1 1 डाइफिनाइल, डाइफिनाइल 1 1 डाइफिनाइल, और इसे क्या बोलोगे, मीथेन। और इसका बेटा बहुत ही प्यारा कॉमन नेम जो कि फेमस है हमारे पास, दिस इज बेंजोफिनोन, दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। इसे क्या बोलेंगे भाई, बेंजोफिनोन बोलेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ तुम, ये वाला, इसमें मैम हमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड दिख रहा है, एल्डिहाइड, और एक हमें यहाँ पे कीटोन दिख रहा है। तो मैं तुम्हें बताऊं, आईयूपैक नेम तुम 11th में पढ़ के आए हो, तुम्हें अगर वो टेबल याद हो तो एल्डिहाइड की प्रेफरेंस कीटोन से ज्यादा होती है। अगर साथ में कीटोन है और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड विल बी योर फंक्शनल ग्रुप एंड कीटोन विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। तो आप यहाँ पर प्रायोरिटी किसे दोगे, एल्डिहाइड को दोगे। अब मेन चेन में इस तरह से, अब ये कार्बोनिल हाँ आपके चेन में आ रहा है बट दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो आप कैसे करोगे नंबरिंग, यहां से 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, कैसे लिखोगे, 5 तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सो, और यहाँ पे कितने कार्बन है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा इसका नाम, हेप्ट, हेप्टेनल, हेप्टेनल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन करते हैं, ये नेक्स्ट, ये हमारे पास ना क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी का, इंटेक्स्ट ही क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन ही है। इसमें हमें बोला गया कि स्ट्रक्चर्स बनाओ। तो देखो हमें बोला पहले अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, अब ये क्या है भाई, तो तुम्हें एक और चीज मैं थोड़ा बता दूं कि हमारे पास जो कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम में आपने देखा कि आप बोल दोगे एक कार्बन का अगर एल्डिहाइड होगा तो उसे आप बोल रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड, इसे आपने क्या बोला था बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला था उसे आपने क्या बोला था, एसिटेल्डिहाइड। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड आएगा, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड आएगा, उसे हम कहते हैं प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक है जी, अगर तुम्हारे पास 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड आएगा तो तुम उसे बोलोगे ब्यूटरएल्डिहाइड, ब्यूटरएल्डिहाइड। अगर मैम 5 कार्बन वाला आएगा उसका भी कॉमन नेम बता दो। देखो आईयूपैक नेम तुम्हें लिखने आता है, मैं सिर्फ कॉमन नेम बता रही हूँ। इसे तुम बोलोगे वेलरएल्डिहाइड, इसे तुम बोलोगे वेलरएल्डिहाइड।
ठीक है। और अगर इनमें कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है बेटा तो हम कैसे लिखते हैं, ये जैसे तुम्हारा ये वाला कार्बन जो है ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बगल वाले को तुम अल्फा बोलोगे, बीटा बोलोगे। यहाँ पे तुम्हारे पास ये कैसा है, ये अल्फा, ये बीटा, तो फिर ये गामा। ये तुम्हारे पास कैसा है, अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इन पे जुड़ा तो मान लो इसमें अगर बीटा पे मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं मिथाइल, तो तुम क्या लिखोगे उसे, बीटा मिथाइल वेलेराइल्डिहाइड। उसका नाम क्या बन जाएगा फिर, बीटा मिथाइल वेलेराइल्डिहाइड। तो क्या अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं मैम, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनएल्डिहाइड। प्रोपियोनएल्डिहाइड का मतलब नाम हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक है जी, कॉमन नेम है। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारा एल्डिहाइड है, और अल्फा पोजीशन कौन सी होगी, जस्ट बगल वाली ये वाली पोजीशन होगी, इस पे तुम्हारा जुड़ा है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी क्या होता है, OCH3, इसे बोलते हैं मिथॉक्सी। तो ये मैम ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अच्छा यहाँ पे साइक्लोपेंटेन है, देखो सबसे पहले तो साइक्लोपेंटेन को बना लो। ये मैं बना रही हूँ भाई तुम्हारा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस फिर ऐसा है ना, तो इस तरह से सेकंड बना रहे हैं हम लोग भाई। ये तुम्हारी पेंटेन, ठीक है। तुम्हारे पास कार्बेल्डिहाइड यानी कि पहली ये पोजीशन दे दी CHO, है ना, साथ में लिंक के जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या लिख रहे हैं, कार्बेल्डिहाइड। अब 3 पे तुम्हारा हाइड्रोक्सी है, तो ये पोजीशन 1 2, ये 3, और 3 पे तुम्हारा OH, तो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ये नाम हमने ऐसा ऐसा ही तो जस्ट पीछे अभी लिखा। 4 ऑक्सोपेंटेनल, कैसे लिखेंगे इसे भी, ये भी नाम अभी अभी हमने कुछ इस तरह का नाम लिखा, देखो ये तुम लिख सकते हो अपने आप, कुछ हमने ये वाला नाम लिखा था यहाँ पे, ऐसा ऐसा ही कुछ नाम है ये भाई, बस कार्बन डिफरेंट है। कितने, 5। हमने कोई छोड़ तो नहीं दिया। अच्छा ये वाला बच गया ना, नहीं ये वाला बच गया। फिर एक 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन है, और एक दे दिया 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, ठीक है। चलो ये भी फिर ऐसा ही बनेगा ना भाई, इसमें क्या ही डिफरेंस है। हमने 3 वाला बनाया, तो थर्ड वाला भी तुम बना दोगे, सेम ही तो है, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं है इतना खास। ये लो भाई, ये तुम्हारा बन गया साइक्लोपेंटेन, और ये बन गया कार्बेल्डिहाइड, और सेकंड पोजीशन पे अब OH लगा दो। दिस इज 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अब देखो 4 ऑक्सोपेंटेनल, इसे बनाओ। 5 कार्बन, सबसे पहले ना स्केलेटन बना लिया करो। ये मैंने कितने बना लिए, 5 कार्बन बना लिए। अब इस पे 4th पोजीशन पे 1 2 3 4, ये मेरी 4th पोजीशन, इस पे लगा दिया ऑक्सो, और फर्स्ट पोजीशन मैंने इसे माना है, तो यहाँ पे फिर वैलेंसी पूरी कर दिया करोगी कार्बन की, ठीक है। ये बन गया तुम्हारे पास यहाँ पे। अब इस पे आ जाओ, इसमें तुम गलत कर सकते हो, डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन कैसे बनाएंगे, देखो कीटोन है, अब दोनों तरफ तुम्हारे पास क्या है, एक ग्रुप लगा है डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। डाइसेक कैसे लगाएंगे हम लोग, देखो आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप कौन सा होता है मैम, CH। इसकी डिग्री 2 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने CH पे 2 CH3 लगाए तो मैम ये तो तुम्हारे पास क्या बना, ये तो तुम्हारे पास बन गया आइसो ग्रुप, है ना, ये बन जाता है। मैंने बोला CH पे जब भी 2 CH3 ग्रुप आते हैं आइसो, इसकी भी डिग्री सेकंड है, बट इसमें देख लो 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। अच्छा तुम बोलो कि ये CH2 हम आगे लगा देते हैं, तो ये तुम्हारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप बन गया बेटा, ये नहीं बना तुम्हारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब ये जो कार्बन है इसकी डिग्री तुम्हारी ये 2 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री यानी कि मैम ये 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और हमें क्या चाहिए, ब्यूटाइल। तो एक इसके साथ CH3 जुड़ा होगा, एक इसके साथ C2H5 इथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये बनेगा तुम्हारा डाइसेक्स। अब ये बन गया CH, ये CH3 यहां लगा दिया मैंने, C2H5। अब 2 है डाई, डाई मतलब 2 है, एक इस तरफ भी है, ठीक है। कुछ हमें कॉमन नेम लिख के दिए थे इन्होंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कुछ इन्होंने आईपैक नेम लिख के दिए थे, तो ये तुम्हारा 5th हो गया। अब आ जाओ 6th। ध्यान ड्रॉ कर दो ऊपर,
ये है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन तुम्हें पता है क्या होता है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज योर एसिटोफिनोन। अब ये कह रहे हैं फोर्थ पे फ्लोरो, तो 1 2 3 4, ये मैंने बेटा 4 पे फ्लोरो ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है जी, यहां तक हम लोग को बातें क्लियर है। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर को आई थिंक अच्छे से कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम जरूरी थे वो भी हमने देख लिए। अब नेक्स्ट आ जाओ तुम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और देखो चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें एक चीज कॉमन है कि इनके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इस कार्बोनाइल ग्रुप का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये मैंने बनाया है यहाँ पे कार्बोनाइल। अगर तुम इसे ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे बनाती हूँ उसे, तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 सिग्मा और एक के सिग्मा, 3 सिग्मास, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो मैम यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड दिस इज प्लेनर। कैसा है ये तुम्हारा, प्लेनर है, दिस कार्बोनिल प्लेनर है भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी है। और अगर बॉन्ड एंगल्स की बात करूं तो कितने का बॉन्ड एंगल होगा, 120 डिग्री के यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल्स होंगे, 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स होंगे, क्योंकि हमारी प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बोलूं ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बना है, तो ये जो कार्बन का जो p ऑर्बिटल होगा और जो ऑक्सीजन का जो pr ऑर्बिटल होगा, ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बना होगा। तुम्हें पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। तो इसके ओवरलैपिंग से तुम्हारा क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है। यस, तो यानी कि हम इसे ऐसे बना दे, अगर पाई बॉन्ड को मैं ऐसे दिखा दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा पाई बॉन्ड की, ये इस तरह से दिखा दी, ऊपर भी नीचे भी ऐसे ओवरलैपिंग से बन रहा है ना, पी और वाइसिल की ओवरलैप हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं साइड वाइज। एंड जो हमारा पाई बॉन्ड है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से ही बनता है। जो पी ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल होते हैं उनमें ओवरलैपिंग होती है, और अगर ऐसी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये सारी बातें हम केमिकल बॉन्डिंग वीबीटी में पढ़। तो यहाँ पे तुम्हारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है, और ये जो पाई बॉन्ड है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरह से कुछ लाई कर रही है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, खास बात ये है कि तुम्हारे पास ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो ये ऑक्सीजन है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। And this carbon will behave as electrophile। यहां से बेटा ये जो कंपाउंड है एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, और इस साइड से ये कंपाउंड जो है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आई बात? या ऐसा बोल सकता है ये वाली साइड से ये लुईस फेस की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ से लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो यानी कि मैम हमें स्ट्रक्चर से ये समझ में आ रहा है, आगे जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, अगर कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो वो हमारा इस कार्बन पे अटैक होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन हमारा कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। और यहाँ पे अगल बगल में अगर कोई ग्रुप्स जुड़े होंगे ऐसे जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, ये हमने रिएक्शंस इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इस स्ट्रक्चर का, सॉरी सेकंड, चलिए, तो ये स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए भाई, ये स्ट्रक्चर हमें अच्छे से आना चाहिए। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। एक जगह 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटीन कार्बेल्डिहाइड लिखा है,
एक जगह 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड लिखा है, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर बना दिए दोनों के, फेयर इनफ। लेकिन हाँ, ये दोनों यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास, किसका स्ट्रक्चर तुमसे उसने बनवाया है। सेकेंड वाला तुम्हारा होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है, दिस विल बी योर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर वो बना रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं ऐड कर दूं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो आई थिंक तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 कार्बन बना दो, 4 कार्बन बना दो। फर्स्ट पे तुम्हारा एल्डिहाइड जुड़ा है क्योंकि ये ब्यूटेनल है नाम, एंड 3 पे 1 2 3 पे तुम्हारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है। तो भाई इसका स्ट्रक्चर तो और सिंपल है। फिर कार्बन की क्या किया करो, वैलेंसी पूरी कर दिया करो, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दिया करो। दिस इज वेरी सिंपल। तो ये जो जितना भी तुम्हारा नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैंने तुम्हें एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन करवाया है। एनसीईआरटी के बैक में भी तुम्हें कुछ नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन मिलेंगे, उनको तुमने प्रैक्टिस करना है। और अगर तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो तुम कमेंट कर सकते हो, आई विल गिव यू एन आंसर। चाहे कमेंट्स में बता दो, चाहे मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूं, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक पार्ट सारा कवर कर लिया है, एंड वी हैव आल्सो डन द नॉमेनक्लेचर व्हिच इज आल्सो द बेसिक थिंग, जो तुम 11th में पढ़ के आते हो, वो हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में रिपीट करना पड़ता है यहाँ पर। एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल काफी इंपॉर्टेंट है। आगे केमिकल रिएक्शंस जब होंगे तो हमें अगर स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो हम इससे जो केमिकल रिएक्शंस है उनको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। So that's all about today's class. Thank you so much for watching.